ये कहानी किसी मर्द की नहीं बल्कि एग्जैक्ट एक औरत की है। वो औरत जिसे आज दुनिया मानिया स्कुडवस्का के नाम से जानती है और जिसका आज दुनिया के बड़े बड़े नामूर साइंटिस्ट के अंदर इसका शुमार किया जाता है। और ये भी हकीकत है कि किसी ज़माने में वो खुद को गर्म रखने के लिए सर्दियों के दिनों में कोई और चीज़ पास ना होने की वजह से वो अपने ऊपर किताबों का एक बहुत बड़ा ढेर रख लिया करती थी। अब हुआ कुछ यूं पोलर सिटी के अंदर रहने वाली ये यंगस्टर लड़की जो है वो एक रिच घराने में जो है वो एज ए टीचिंग किया करती थी। यानी एक अमीर घराने ने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए जो है वो मानिया को अपने यहाँ एज ए टीचर हायर किया था। अब मानिया जो है वो डेली बेसिस पे उनके घर जो है वो एज ए टीचिंग करने के लिए जाया करती थी। अब उन्हीं का एक लड़का था जो रोजाना मानिया को ताड़ता था, देखता था। अब नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज उसे क्या हुआ कि मानिया से मोहब्बत हो गई और नेक्स्ट आफ्टर फ्यू डेज उसने जो है वो मानिया का रास्ता रोका और जो है उसे प्रपोज किया कि मैं अपने आने वाला टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं अपने आने वाली लाइफ आपके साथ गुजारना चाहता हूँ, तो सिंपल आई वांट टू मैरिज, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खैर यही बात उसने मानिया से कहने के बाद अपने घर वापस आया और घर वापस आकर उसने यही बात अपने वालिदैन से कही। जब उसके वालिदैन को पता चला कि हमारा बेटा उससे शादी करना चाहता है तो उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया कि हमारा बेटा उससे शादी करना चाहता है जिसका सोसाइटी के अंदर ना नाम है, ना मकाम है, ना इज्जत है, और तो और वो लोगों के घरों में मुलाजमत करती है। और ये मानिया के लिए एक बेइज्जती का बहुत बड़ा थप्पड़ था और बेइज्जती के इस थप्पड़ ने जो है वो मानिया को हैरान कर दिया और मानिया ने जो है वो उसी वक्त शादी का ख्याल जहन से निकाल कर पेरिस जाने और वहाँ पे आला तालीम हासिल करके अपनी नेक्स्ट लाइफ को साइंस के नाम वक्फ करने का तहैया कर दिया। एंड इट इज़ रियलिटी, और ये हकीकत है कि जब तक हमें दुनिया की ठोकर नहीं लगती तब तक हम अपनी ही लाइफ में मगन रहते हैं, अपनी ही लाइफ जो है वो हम एंजॉय कर रहे होते हैं। और जब हमें दुनिया की ठोकर लगती है तब ही हम कुछ अलग करने का तहैया करते हैं। सो 1891 को यही लड़की जिसका नाम मानिया स्कुडवस्का था ये पेरिस आई और पेरिस ऑफ यूनिवर्सिटी में साइंस की तालिबा बन गई। अब राइटर जहाँ पे लिखते हैं कि ये वो लड़की है जिसने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किसी को दोस्त तक नहीं बनाया। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारी बहनें जब किसी नई क्लास के अंदर इंटर होती हैं या किसी नए स्कूल के अंदर जब इंटर होती हैं तो वो अपने बैठने की जगह बाद में जो है वो चूज़ करती हैं। पहले वो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्तों को चूज़ करती है कि हमारे दोस्त कौन बनेगा। तो जहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि इस लड़की ने अपनी कंप्लीटली यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किसी को दोस्त तक नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था होता कि वो किसी को दोस्त बना सके। वो हर वक्त जो है वो स्टडी में मगन रहती थी, हर वक्त जो है वो मतालिया में बिजी रहती थी। वो हर एक सेकंड, एक मिनट जो बगैर स्टडी के सर्फ होता था वो उसे बेकार समझती थी। अब मानिया के पास सिर्फ 4 बरस की जमा पूंजी थी और वो 4 बरस की जमा पूंजी जो उसने एज ए टीचिंग प्रोफेशन से अर्न की हुई थी और इसी 4 बरस की जमा पूंजी से उसने अपने तमाम ओवरऑल एक्सपेंसिव जो थे वो उसी से मैनेज करने थे, जिसमें उसके खाने पीने के, रहने के, लिबास के और जो है वो दिगर स्टडी के जितने भी एक्सपेंसिव थे उसने सिर्फ इसी 4 बरस की जमा पूंजी से मैनेज करने थे। उसका जो रूम था वो हॉस्टल के 3rd फ्लोर पे था जिसके अंदर ना तो लाइट थी ना गैस थी और गर्मियों में जो है वो गर्मी से महफूज रहने के लिए उसके अंदर कोई और सोर्सेज भी नहीं था। और सर्दियों के दिनों में वो कोयला इस्तेमाल करने की बजाय आतिशदान इस्तेमाल करती और उसकी रोशनी में बैठ के जो है वो कपकपाते हाथों से मैथ के सवालात हल करने में बिजी रहती। और सोने से बेशतर वो अपने सूटकेस से सारे कपड़े निकाल के ज़मीन पर फेंक देती, खुद ऊपर लेट जाती और एक चेयर की बारी टांग को अपने ऊपर रख लेती ताकि उसके वज़न से सर्दी का एहसास कम हो सके। वो कई दिन डबल रोटी पे गुजारा किया करती थी और कभी कभार सर चकरा के गिर जाता, होश आता तो वो अपने आप से पूछती कि मुझे क्या हुआ था। वो इस बात को मानने पे तैयार ही नहीं थी कि उसकी बीमारी की वजह भूख और प्यास है, उसके बीमारी की वजह जो है वो फाका गशी है। कभी वो इस बात को तस्लीम करने पे आती ही नहीं थी। एक दिन क्लास में बैठे सर चकरा कर गिर गई और उठाया और डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के पास होश आया तो डॉक्टर की इंसल्ट करने पर उसने जो
जो है वो बताया कि वो कई दिनों से जो है वो सूखी रोटी पे गुजारा कर रही है। अब मानिए स्क्लोडवस्का को 3 साल यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्लीट होने को थे और अब वो डॉक्टर की डिग्री की तैयारी कर रही थी। और कुछ भाई जानते हैं कि फ़लसफ़े में डॉक्टरेट के लिए जो है वो आपको एक मुनफरद तहकीक की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको एक अपनी सेंस के बलबूते पे एक नई चीज़ इवेंट करके ईजाद करके उनको देना पड़ती है, तब जाके आपको जो है वो डॉक्टर की डिग्री मिलती है। और इसके लिए आपको एक बड़ा सा मजमून लिखना पड़ता है। सो मानिए स्क्लोडवस्का ने एक बड़ा सा मजमून लिखा और वो मजमून जब पढ़ने वाले के सामने पहुंचा, उसने खोला और उसमें ये लिखा था कि मैं जो है वो मेरी तहकीक जो है वो उसकी बुनियाद एक बेत मालूम करने पे है, यानी कि मैं जो तहकीक करना चाहती हूँ उसकी जो बुनियाद है वो एक सिगरेट है, एक राज मालूम करना है। और वो राज ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूरेनियम देहात से रोशनी क्यों निकलती है, वाई, यूरेनियम देहात से रोशनी क्यों निकलती है, मैं ये जानना चाहती हूँ। और ये एक ऐसा राज था कि जिससे पहले बड़े से बड़े साइंटिस्ट जो है वो इसे इम्पॉसिबल करार दे चुके थे कि ऐसा इम्पॉसिबल है कि इस राज को कोई नहीं जान सकता। और मानिया ने इस बार ये दावा किया, चैलेंज किया कि मैं इसको जो है वो साबित करूँगी कि आया कि यूरेनियम देहात से रोशनी क्यों निकलती है। और ये एक अजीम साइंसी मार्के का आगाज़ था, इल्मी कीमे सरफरस्ता राजों में से एक दिलचस्प सफ़र। और अब जो है वो मानिया ने जो है वो इस तजर्बात को जो है वो बगैर किसी और की बात सुने जो है वो आगाज़ कर दिया। कई माह के तजर्बात के बाद उसने दुनियावी साइंस के अंदर एक बड़ा बम गिरा दिया। उसने कहा मैंने एक ऐसे आंसर को दरियाफ्त किया है जिसकी रोशनी यूरेनियम की रोशनी से 20 लाख गुना ज़्यादा तेज़ है, और ये रोशनी लोहे से गुजर सकती है, तांबे से गुजर सकती है, लकड़ी से गुजर सकती है, और पत्थर से भी ये रोशनी गुजर सकती है। अगर इसकी रोशनी को कोई रोक सकता है तो फ़कत वो एक सिक्का है। हाँ, ये रोशनी सिर्फ एक सिक्के से नहीं गुजर सकती, बाकी ये लोहा, तांबा, लकड़ी, हर चीज़ से ये रोशनी गुजर सकती है। और जब ये बात दूसरे साइंटिस्ट तक पहुंची तो उन्होंने इसको जो है वो मशकूक समझना शुरू कर दिया। उन्होंने सबूत का मुतालबा किया, कहा कि अगर कोई वाकया कोई ऐसा मादा है तो वो हमें खालिस दिखाया जाए। अब मानिया स्क्लोडवस्का ने 8 टन लोहे को उबालना शुरू किया, और जिस जगह पे ये 8 टन लोहे को उबाला गया ये एक जो है वो पुराना खस्ता हाथा था कि जिसे मेडिकल के तालबा पहले जिराही के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वो इस काम के लायक ना रहा था। उसका फर्श टूटा हुआ था, छत टूटी हुई थी और रोशनी से बिल्कुल महरूम, और सर्दियों में जो है वो बर्फ़ जैसा सर्द होता था। भट्टी में से उठने वाला धुआं मानिया स्क्लोड की आंखों को और हलक के लिए जो है वो मोहलक साबित हो रहा था। और इसी दौरान कुछ अजीज़ों वकारब ने मशवरा दिया कि अपने इस तजर्बात को जो है वो आप अच्छे वक्त पर मुलतवी कर दें तो बेहतर होगा, आपकी तबीयत जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। लेकिन मानिया स्क्लोड ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वो अपने तजर्बे में डटी रही। आखिरकार 1898 से 92 यानी अगले 4 बरस में उसने जो है वो मटर के दाने बराबर उस मादे को दरियाफ्त करके पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर तरीन साइंटिस्ट बन गए। और इस मादे का नाम कुछ और नहीं बल्कि रेडियम है, जिसे आज हम और पूरी दुनिया जो है वो रेडियम के नाम से जानते हैं। सर, आज दुनिया की हर सक्सेस जो है वो सेक्रीफाइस मांगती है। आज दुनिया की हर कामयाबी जो है वो आपसे कुर्बानी मांगती है। आप जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे सर, आप उतनी ही बड़ी कामयाबी पाएंगे। मानिया जो चाहती थी अल्लाह ने उसे उससे भी बड़ी कामयाबी से नवाजा। क्यों नवाजा? क्योंकि सर उसने उतनी ही बड़ी कुर्बानी दी थी। तो पता चला कि सर आप जितनी बड़ी कुर्बानी देंगे उतनी ही बड़ी सक्सेस पाएंगे।